गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गणेश चतुर्थी का तो फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है अपना। तो अब हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। आज कल का छुट्टी था, टुडे इट इज़ वेडनेसडे, तो आपका लेक्चर आज है। तो 2.4 स्टोरी टाइम। अभी ये वक्त क्या है आपका, कहानियों का। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ये आपका कहानी है आज का। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब एक साथ एकजुट होके, फैमिली में हो, जो दोस्त हो, जो अच्छे अच्छे दोस्त है, आप एक साथ रहोगे ना तो आपको उसका फ़ायदा होगा। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फैमिली में भी क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, सब लोग एक साथ होने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग वो एक चैप्टर पढ़ेंगे, कहानी समझेंगे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ओके, लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। ओके, क्या कहानी है अभी देखते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन इन ए विलेज। एक ओल्ड मैन रहते थे, सी दिखाया है। ही लिव्ड विथ हिज 4 सन, उनके 4 बेटे थे। वो अपने चारों बेटों के साथ रहते थे। द ओल्ड मैन वॉज वरीड हिज सन वर ऑलवेज क्वारलिंग विथ ईच अदर। अब जो ओल्ड मैन है वो बहुत अपसेट रहते थे, मतलब हमेशा सोचते रहते थे अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि उनके बच्चे, जो 4 बच्चे हैं, वो हमेशा झगड़ते थे। आप लोग भी अपने भाई बहनों के साथ झगड़ते होंगे ना। ये भी बच्चे क्या करते थे, आपस में बहुत झगड़ते थे, और इससे बहुत उनके पापा को, उनके पिताजी बहुत परेशान थे। दे वुड नेवर एग्री टू एनी पॉइंट, मतलब उन चारों में कभी भी कोई भी एक बात पर सहमति कभी नहीं होती थी। वो हमेशा सबके पॉइंट्स अलग अलग, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते थे, और हमेशा इस बात से झगड़ा होती थी। द होल मैन हैड ट्राइड टेलिंग them many times to avoid fighting, but his son would not listen to him. They would fight for everything. उनके जो पापा है, जो ओल्ड मैन है, वो हमेशा उनको समझाते थे कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, पर ये बच्चे कभी भी मानते नहीं थे और झगड़ते थे। अभी एक दिन क्या हुई देखो। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन, ही गेव देम ए स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड मैन, उन्होंने क्या किया, अपने चारों बेटों को बुलाया और उनके हाथ में एक बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब बंडल आपको पता है ना, बहुत सारी लकड़ियों को बांध के गट्टा बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बंडल। ओके, सी हो रही है यहाँ पे, देखो बंडल है, काफ़ी सारी लकड़ियों को एक साथ मिला के बांधा जाता है। तो वो बंडल ऑफ स्टिक्स उनके बच्चों के हाथ में देते हैं और बोलते क्या होती कि इट इज़ सो ईजी सेट द एल्डर्स। उनको क्या बोलते हैं, ये जो बंडल ऑफ स्टिक जो है उसे आपको तोड़ के दिखाना है, उनके पिताजी उनको बोलते हैं। तो बड़ा वाला बेटा क्या बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत इजी है, आसानी से ये बंडल टूट जाएगा। He took the bundle and tried to break it. It was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. बड़ा बेटा देख के क्या बोलता है, ये बहुत आसानी से टूट जाएगा और मैं इसे तोड़ दूंगा। पर वो जब तोड़ने की कोशिश करता है, देखिए इधर, जब वो तोड़ने की कोशिश करता है वो टूट नहीं पाता, वो टूट नहीं जाता उसके हाथों से। वो बहुत कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, फिर भी वो उसे तोड़ नहीं पाता। बट द बंडल ऑफ द स्टिक डिड नॉट ब्रेक इट, ही गेव अप। लास्ट में वो क्या बोलता है, हार मान लेता, बोलता है मेरे से ये नहीं टूटता। देन हिज ब्रदर ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, दे ट्राइड बट दे टू कुड नॉट सक्सेस। अभी बाकी के जो भाई थे उसके, उन्होंने भी कोशिश की तोड़ने के लिए, पर उनसे भी नहीं टूटा, यानी वो नाकामयाब रहे। देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल। अभी उसके पापा, उनके पिताजी उनको देख के हंस पड़े और बोले, ये जो बांधा है स्टिक्स को, हम लोग ने एक बंडल बनाया, उसको खोल दो और उसको अलग अलग कर दो। नाउ द स्टिक्स वर सेपरेटेड, और ये लकड़ियों को सब लोग ने अलग अलग कर दिया। ही गेव ईच ब्रदर ए सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। लास्ट बाद में क्या करते हैं, अलग सब स्टिक्स को अलग अलग करने के बाद चारों भाइयों में बांट देते हैं और बोलते हैं, अभी इस स्टिक्स को तोड़ दो। ईच ऑफ द सन्स टुक ए स्टिक इन हैंड, इन नो टाइम द स्टिक्स वेर बीटन एंड ब्रोकन। यानी सबको बांट दिया और बाद में वो लोग, बच्चे लोग सब ने क्या किया,
उसे तोड़ने की कोशिश की और बहुत आसानी से वो लकड़ी टूट गई। ए सिंगल स्टिक इज ईजिली ब्रोकन, इफ़ योर स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक दम। उनके पिताजी इनको क्या बोलते हैं, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, पर ये जो लकड़ी, चारों लकड़ी को अगर हम एक साथ मिला के रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं, तो उसे तोड़ना नामुमकिन है, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ़ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी। बाद में वो क्या बोलते हैं, अगर आप चारों भी एक साथ रहोगे, एक साथ दोस्ती बनाए रखोगे, तो आपको हराना किसी को भी पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग बाकी दुश्मनों पर भारी पड़ जाओगे। बट इफ़ यू डिवाइड अमॉन्ग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। फिर क्या बोलते वो, अगर तुम लोग चार भाई अलग अलग रहोगे, एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते रहोगे, तो इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा और तुम्हें आसानी से कोई इंसान तोड़ सकता है या तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। ओके, ऐसे बोलते हैं। तुम बहुत कम अकेले तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे। अगर एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। रिमेंबर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन ए मीनिंगफुल लुक। वो लास्ट में क्या बोलते हैं, अगर एक साथ होकर हम रहे तो हमेशा खड़े रहेंगे, हर मुश्किलों का सामना कर पाएंगे, मुकाबला करेंगे, डट के रहेंगे। अगर हम अलग अलग हो गए तो हम आसानी से गिर जाएंगे। मतलब हमें कोई भी हरा सकता है, कोई भी हमें नीचा दिखा सकता है और कोई भी हमारे कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। ये बात बोलते हुए मुस्कुराते वहाँ से चले जाते। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न टू लिसन, दे स्टॉप फाइटिंग विथ ईच अदर, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज ए टीम एंड दे रियली हेल्प दम। तो इस बात को सुन के उनको वहाँ के लगा हाँ कि उनसे गलती हो रही थी और उन्हें एक सबक मिला। ओके, एक सबक मिला कि अगर हम एक साथ होके रहेंगे तब हमारा फ़ायदा है। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इससे हमारी नुकसान ही होगा। इसके बाद से वो लोग क्या करने लगे, साथ में काम करने लगे, एक टीम की तरह बन के रहते थे और एक दूसरे को मदद करते। तो इसीलिए कहा गया है यूनिटी क्या है, एक स्ट्रेंथ है। आप अगर एक साथ रहोगे, आपकी सोच रहेगी, आपके परिवार में या आपके दोस्तों में आपका एकजुट रहेगा तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप आगे अकेले रहोगे तो आपको आसानी से कोई भी आके फंसा के चला जाएगा। सो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ये कहानी, ये इसकी मॉरल स्टोरी। ओके, दिस इज़ व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। तो आप लोग भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बना के रखिए। भले कितने भी झगड़े क्यों ना होते हो दोस्तों में या अपने भाइयों में, जो भी हो, पर आप लोग ऐसे एक दूसरे के साथ होके खड़े रहिए। ओके, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू।